तो नेशनल टेक्नोलॉजी दिल्ली में कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशंस। ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर पाएंगे? 3 फरवरी से, यानी कि आवेदन शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है 24 फरवरी सन 2023। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2023 और सबसे पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की। ग्रुप ए की ये वैकेंसी है और आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 56,100 स्टार्टिंग में बेसिक पे, और इसके अलावा जो आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे वो भी दिए जाएंगे। 1,77,500 क्या है? इस लेवल का सबसे आखिरी सेल है। बस आप ये समझिए कि स्टार्टिंग में आपकी जो बेसिक सैलरी होगी 56,100, उसके ऊपर आपको जो अलाउंसेस है जैसे कि डीए, मेडिकल, वो सब भी अलग से दिए जाएंगे, एचआरए। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है, जैसे कि आपको पता है ग्रुप ए की बड़ी वैकेंसी होती है तो इसमें वैकेंसीज कम ही होती है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसकी भी एक वैकेंसी है। कौन सी कैटेगरी की? जनरल की। इसका पे स्केल भी एग्जैक्टली सेम है जो एक्सन सिविल का है। ग्रुप बी की वैकेंसीज है अब, उसमें है टेक्निकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 है। 2 वैकेंसी है जिसमें से 2 है जनरल की, 1 है एससी की। ये आप बाइफर्केशन देख लेना। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जेई सिविल, पे लेवल 6 है, 35,400 आपकी बेसिक रहेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद है सुप्रीडेंट की, इसकी है 2 वैकेंसी, दोनों ही जनरल की, लेकिन इसमें एक डायरेक्ट है, यानी कि आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए, और एक है डेप्यूटेशन बेस पर। यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं है। जो ऑलरेडी कार्यरत है किसी विभाग में वो यहां पर डेप्यूटेशन पे काम कर सकता है। ग्रुप सी की वैकेंसी है अब टेक्नीशियन की, पे लेवल 3 रहेगा, 21,700 आपकी बेसिक। 2 ही वैकेंसी है जनरल की और एक है, ये कैटेगरी है ओबीसी की, एक ओबीसी की है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, इसमें एक है जनरल की, एक है एससी की। एक आप आगे देख लेना कौन सी वैकेंसी है। उसके बाद है लैब अटेंडेंट की, इसमें 2 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लेना। इनकी बेसिक सैलरी रहेगी 18,000। द अबव पोस्ट एंड देयर नोमेनक्लेचर शैल बी अबाइडेड बाय द रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो अगर आपको इनके रिक्रूटमेंट रूल्स देखने हैं तो ये जो लेटर नंबर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया था वो आप पढ़ सकते हैं। फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सपीरियंस, एज लिमिट एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, प्लीज रेफर टू द रिक्रूटमेंट रूल्स। इसके लिए भी आप रिक्रूटमेंट रूल पढ़ लें। अब मेन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एक्सन सिविल के लिए डायरेक्ट है, जो इसकी एज लिमिट है 35 वर्ष अधिकतम हो सकती है। रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 5 ईयर्स, तो 5 साल की उन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। किन्हें? डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी वर्किंग है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट की बात करें तो ग्रेड सिस्टम पे 7 पॉइंट स्केल होना चाहिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। या फिर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए, जिसकी ग्रेड पे बैंड 2 यानी कि जीपी 4800 होना चाहिए, और विद एटलीस्ट 2 ईयर रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट इंजीनियर इन पे बैंड 2 ग्रेड पे जिसकी 5400 हो। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, एज अधिकतम 35 वर्ष। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ। अगर ये नहीं है तो आप सर्विंग एम्प्लॉय होने चाहिए एज सुप्रीडेंट। डिजायरेबल क्या है? क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, तो ये डिजायरेबल है, प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सपीरियंस होना चाहिए ई ऑफिस सिस्टम में। अ चार्टेड और अ कोस्ट अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार फाइनेंस एंड अकाउंट्स, अगर ये भी है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट 3 वैकेंसी है, अधिकतम एज 30 ईयर्स, और फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई बीटेक एमसीए मांगा गया है, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद रेलिवेंट फील्ड विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रेलिवेंट डिसिप्लिन फील्ड सीएससी कंप्यूटर साइंस, ईसीई आप पढ़ लेना, इनकी फुल फॉर्म भी साथ साथ दी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, अधिकतम 30 साल, और फर्स्ट क्लास बी बीटेक इन सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सुप्रीडेंट 2 पोस्ट है, अधिकतम 30 साल आयु हो सकती है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हुई होनी चाहिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सब आपके पास होना चाहिए।
ग्रुप सी टेक्नीशियन 27 साल अधिकतम एज, सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 में रिकॉग्नाइज बोर्ड से 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर 10+2 में 50%। उसके साथ साथ फिर आपको ITI का कोर्स भी होना चाहिए, आगे आप पढ़ लेना। जूनियर असिस्टेंट 27 साल अधिकतम एज हो सकती है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। +2 पास होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट की आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी देखी जाएगी। वर्ड प्रोसेसिंग में आपकी टाइपिंग स्पीड भी देखी जाएगी। लैब अटेंडेंट अधिकतम 27 साल आयु होनी चाहिए और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 में इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं। फीस कितनी रहेगी? एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1000 फॉर जनरल OBC EWS के लिए, 500 रहेगी SC ST के लिए, और कोई भी फीस नहीं लगेगी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए इन्हें कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर दें अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं, और आपको अप्लाई करने से पहले खुद भी ये नोटिफिकेशन पढ़ना है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद यहां पर लिखा है रेलेवेंट डिसिप्लिन फील्ड इन डिटेल, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।